एसएसपी रामबन कुलबीर सिंह ने बीएमओ की लिखित शिकायत पर कुछ दिन पहले कहा था कि अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन बटोटी में मामला दर्ज किया गया था। आगे ये भी कहा कि जांच के दौरान 3 संदिग्ध व्यक्तियों को घेर लिया गया था, जिनके खुलासे पर चोरी की गई पाइपें बरामद की गई हैं और 17 फरवरी को 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 17 फरवरी की शाम को मोहम्मद आबिद को कुछ चिकित्सीय जटिलताएं हुई, जिसके बाद उसे मेडिकल जांच के लिए सीएचसी बटोटी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की और उसे चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित किया। उस व्यक्ति को वापस पुलिस स्टेशन बटोटी लाया गया। ऐसे में एसएसपी ने कहा कि मंगलवार सुबह व्यक्ति ने फिर से पुलिस से शिकायत की है कि उसे बेचैनी महसूस हो रही है और उसे फिर से सीएचसी बटोटी ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर लिया। ऐसे में एसएसपी रामबन ने कहा कि इस बीच शाम करीब 4 बजे मृतक व्यक्ति सहित तीनों आरोपियों को अदालत ने जमानत दे दी। पंजाब केसरी के लिए रामबन से बिलाल की रिपोर्ट। की तरफ से एक हमें रिटर्न कंप्लेंट आई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनको ऑक्सीजन प्लांट में के अंदर चोरी हुई है और उसके लिए हमने एसएचओ ने केस रजिस्टर करने के बाद अपनी तफ्तीश शुरू की। दौरान तफ्तीश हमें कहीं कहीं से क्लू लगे, कुछ टेक्निकल एविडेंसेस है, कुछ लोकल लोगों ने बताया कि कुछ ये नाम आए सामने, और नाम में से हमने 1-2 बंदे, तीनों को हमने उठाया और उसके बाद में जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने स्ट्रेट वे मान लिया कि उन्होंने ही चोरी की गई और उनके कहने पे उन पाइप्स की बरामदगी भी की गई उनके कहने पे, और बरामदगी करने के बाद वो 17 को अरेस्ट भी हुए इस केस में। उसके बाद में 17 शाम को ही ये बंदा डिस्कम्फर्ट कह रहा है, जी मुझे हो रहा है, तो उसको हॉस्पिटल लिया गया और डॉक्टर्स को चेक करवाया गया और डॉक्टर्स ने कहा ये फिट है। फिर वापस थाने में लाया गया 17 इवनिंग को। 18 मॉर्निंग को इसने फिर कहा कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, तो पुलिस ने इमीडिएटली अर्ली मॉर्निंग उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। पहले भेजा, डॉक्टर्स ने चेक किया और कहा कि हम इसको एडमिट कर लेते हैं। उसको एडमिट कर लिया गया और हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज के दौरान ही इन द मीन टाइम कोर्ट से उसको 4 बज के तकरीबन 4:30 बजे बेल भी मिल गई, तीनों को बेल मिल गई। तो इसको एसएचओ ने इसके भाई के हैंडओवर कर भी लिया, उसके सिग्नेचर ले लिए, उसको हैंडओवर कर लिया, लेकिन फिजिकली वो अभी भी हॉस्पिटल में ही था और उसके बाद हॉस्पिटल में ही 6 बजे के करीब इसकी डेथ भी हो जाती है। तो हमें जब पता लगा तो एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हमने यहाँ से पुलिस की तरफ से डीएम साहब को रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा सा इसकी इंक्वायरी ही करवा लीजिए। तो उन्होंने ऑर्डर इंक्वायरी कर ली और उन्होंने इंक्वायरी करने के बाद मजिस्ट्रेट पे लगा दिया है और उसके बाद हमने अपनी जो 174 की कार्रवाई है, जो पुलिस की अपनी रहती है, वो अभी हमने इनिशिएट की है। फिर हमने उसका आज सुबह उसको पोस्टमार्टम बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स से यहाँ पे करवाया है। सिविल सोसाइटी के लोग भी सामने हैं, मजिस्ट्रेट साहब भी सामने हैं और सभी इकट्ठा होके उनको हमने आगे भेजा है और अभी मजिस्ट्रेट के सामने पोस्टमार्टम होने के बाद घर वालों को डेड बॉडी हैंडओवर कर दी जाएगी। इस बंदे के पहले भी कुछ क्रिमिनल केसेस हैं, जो 18-19 में एक रेप केस का भी ये रहा है मुलज़म और 18 में ये ड्रग्स एडिक्ट कोई ड्रग्स की तस्करी में भी ये मुलव्वस रहा है और तीसरा केस आज ये चोरी का केस था। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और एज ए रिस्पॉन्सिबल पुलिस हम ये सारा सोसाइटी के सामने रख सकते हैं और सोसाइटी को भी इस बारे में फुली नॉलेज है। लोग हमारी ट्रांसपेरेंसी को समझ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा, कोई इशू नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं दिख रही है।